हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 2 एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 और x - 2 से पूरी तरह विभाजित है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सभी जानते हो कि अगर कोई बहुपद किसी से विभाजित पूरी तरह का विभाजित होता है तो शेषफल इसका क्या हो जाता है, शून्य होगा। तो हमें पता तो है नहीं, तो हम मान लेंगे यदि ये जो बहुपद दिया है क्या, यदि x³ प्लस ये त्रिघात बहुपद जो दिया है x³ + 4x² - px + 8 ये त्रिघात जो बहुपद दिया हुआ है, अगर x - 2 से पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह विभाजित है, तो शेषफल इसमें कितना होगा, शेषफल शून्य होगा। ठीक है। अगर कह रहा वह p का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद जो दिया है, त्रिघात जो बहुपद दिया है x - 2 से पूरी तरह विभाजित है। तो अगर ये पूरी तरह विभाजित होगा तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब हमें पता नहीं तो इसको हम चलो डिवाइड करते हैं। x - 2 x³ + 4x² - px + 8 डिवाइड करें। तो डिवाइड करने पर देखिए, अगर x² करेंगे तो यहाँ पे x³ आ जाएगा, तो x², तो यहाँ पे हो जाएगा x³ - 2x²। अब इसको घटाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा प्लस, तो ये तो कैंसिल आपका हो गया। यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, 4 2 6 x² - px नीचे उतारेंगे + 8। अब देखिए 6, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 6, देखिए अगर हम 6x से कर देंगे तो हमारे पास 6x² हो जाएगा और 6 दूनी 12 x मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ हो गया 6x² और यहाँ मिल गया 6 दूनी 12x। तो ये हो गया, आप माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो हो गया आपका सीधे -12x। देखिए बेटा, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है 12x, ये माइनस का px और ये प्लस का 8 बचा हुआ है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको 12x लाना है तो इसका मतलब हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 से कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12x और माइनस का 24। देखिए इधर ये माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा माइनस का px और 24 8 कितना हो गया, +32। अब -px + 32 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा, अगर हम यहाँ x है, अगर -p से कर दें, यहाँ -p से कर दें तो यहाँ आ जाएगा -px। यहाँ पे हो जाएगा -p से कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2p, माइनस कर रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका हो गया माइनस। ठीक, तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2p + 32। अब जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है
कि x माइनस 2 जो एक बहुपद दिया हुआ है इसे पूरी तरह तब विभाजित होगा जब शेषफल 0 होगा। ठीक है, क्योंकि शेषफल 0 है तो हम ये शेषफल हमारा कितना है -2p + 3 ये शेषफल दिया हुआ है, ये 0 हो गया। क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्योंकि शेषफल कितना दिया है, शेषफल विभाजित है तो शेषफल हो जाएगा आपका 0, तो ये 0 हो गया। हमें निकालनी क्या है, p का मान ज्ञात करना। तो देखिए, तो -2p हो गया -32, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, p हो जाएगा 32/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, p यहाँ पे हो जाएगा 16। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल -2, -3 और -1 है। हमने आपको बताया हुआ था कि जब 3 मूल दिए हुए हों तो फॉर्मूला क्या होता है। चलिए एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूला। जब 3 मूल दिए हों, मान लीजिए 3 मूल दिए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और अभीष्ट बहुपद त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो, तो अभीष्ट बहुपद मतलब fx, फॉर्मूला क्या होगा आपका, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x हो गया, और माइनस का अल्फा बीटा इंटू गामा, बस वैल्यू निकाल के इसी में रख देंगे। तो देखिए बेटा, अल्फा यहाँ पे दिया है, अल्फा -2 और बीटा -3 और गामा है -1। ठीक, तो सबसे पहले बहुपद का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा हो गया -2, बीटा हो गया -3 और गामा हो गया -1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 -3 -1, मतलब -5 में से 1 हो गया तो -4। ये -2 -3 हो जाएगा -5 और -1 हो जाएगा -6। तो हमारे पास वैल्यू मिल गई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू मिल गई -6। इसी तरह दूसरी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है -3 प्लस बीटा की वैल्यू है -3, गामा की वैल्यू दी है -1 प्लस गामा मतलब -1 और अल्फा मतलब -2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, 6 3 9, 6 3 9, 9 2 11, आ गया कितना 11, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू आ गई 11। इसी तरह तीसरा मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा की वैल्यू है -2 इंटू -3 इंटू -1, तो 2 हो गया प्लस का, तो हो गया 3 2 जा 6, तो ये माइनस बचा तो हो जाएगा आपका -6। तो आपके पास देखिए वैल्यू आ गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब हमें अभीष्ट बहुपद निकालना है, तो लिखेंगे अतः अभीष्ट त्रिघात बहुपद, फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमने निकाली कितनी है, -6, तो यहाँ लेंगे -6, यहाँ पे x², इसकी वैल्यू निकाली अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू निकाली कितनी है 11, तो यहाँ हो गया 11 इंटू x हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा
इसकी वैल्यू हो गई माइनस का, ये आपका हो गया माइनस का 6। ठीक, अब देखिए कितने आ गई, एक्स क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस 6x² प्लस 11x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6। यही आपका अभिष्ट बहुपद हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3, 1/2 और -1 है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन लगाया सेम उसी तरह हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू दिया है 3, बीटा इज इक्वल टू दिया है 1/2 और गामा इज इक्वल टू दिया है -1। तो हम सीधे निकालेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे फर्स्ट। तो वैल्यू अल्फा की है 3 प्लस 1/2 प्लस माइनस का ये 1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे -1 प्लस -1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा -1। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 प्लस 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2 आ गया, ये आ गया मान 5/2। दूसरा निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वैल्यू रख देंगे। अल्फा की वैल्यू है दी है 3, बीटा की वैल्यू दी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1/2, गामा की वैल्यू दी है -1 प्लस गामा की वैल्यू है -1 और अल्फा की वैल्यू है 3। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/2, ये प्लस माइनस माइनस 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -3। जब इसको सॉल्व करें देखिए इसमें यहाँ पे दिया है 3/2 -1/2, हर सेम है तो 3 में से 1 गया, हो गया 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा -2, -3 में से अगर 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा -2। तो हमारी वैल्यू ये मिल गई। अब इसके बाद गुणन की वैल्यू थर्ड निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है 3 गुणे 1/2 गुणे -1, कितना आ जाएगा 3 1 कम 3 माइनस का 3/2। अब ये वैल्यू उठा के हम अपने इक्वेशन में रख देंगे। तो लिखेंगे अभीष्ट त्रिघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला हमारा क्या होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा और गामा। ठीक, अब देखिए इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो इसमें वैल्यू अगर हम रखेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमने निकाली है 5/2, यहाँ पे आई है, यहाँ पे -2 आई है, यहाँ पे ये आई है। तो ये हो जाएगा 5/2 x² प्लस इसकी वैल्यू आई है -2 इंटू x, फिर वैल्यू आई है माइनस का, यहाँ पे माइनस का 3/2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x³ माइनस 5/2 x² प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 3/2। यही आपका अभिष्ट समीकरण है।